नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, भारत का ऊर्जा सुरक्षा, तेल आयात और वैश्विक राजनीति की तीनों चीजें एक साथ इस वक्त इतिहास की सबसे बड़ी चर्चा बन चुकी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि भारत ने रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है या बंद कर देगा, खासकर अमेरिका भारत व्यापार समझौते के चलते। इस दावे ने न सिर्फ मीडिया में हलचल मचाई है, बल्कि भारत की विदेश नीति, ऊर्जा रणनीति और उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन क्या यह दावा सच है? इस पूरे मुद्दे का इतिहास, डेटा, राजनीतिक अर्थ और भविष्य की संभावनाओं को हम विस्तार से समझेंगे। भारत अपने अधिकांश ऊर्जा स्रोतों के लिए आयात पर निर्भर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी कुल खपत का लगभग 88% तेल विदेशों से आयात करता है। इसका मतलब यह है कि भारत की औद्योगिक, कृषि, परिवहन और घरेलू ऊर्जा जरूरतें सीधे विदेश के तेल खरीदने पर टिकी हुई हैं। यह निर्भरता भी गंभीर है क्योंकि तेल का विश्व बाजार बहुत संवेदनशील होता है, जैसे कीमतें बढ़ना घटना, राजनीतिक तनाव, युद्ध, प्रतिबंध आदि सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और पेट्रोल डीजल की कीमतों को प्रभावित करते हैं। जब से रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण किया, पश्चिमी देशों ने रूस को अलग थलग करने की कई कोशिशें की। इनमें भारी आर्थिक प्रतिबंध और तेल पर कीमत सीमा शामिल थी। इन प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने भारत और चीन जैसे देशों को भारी छूट पर तेल बेचना जारी रखा। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत पहले 2022 तक रूसी तेल का एक छोटा सा हिस्सा खरीदता था, लगभग 0.2%। लेकिन 2024 में भारत रूस से सबसे बड़ा तेल आयातक देश बन गया। भारत ने रूसी तेल को इसलिए खरीदा क्योंकि वह ब्रेंट तेल की तुलना में काफी सस्ता था, जिससे रिफाइनरियों किफायती दाम पर कच्चा माल प्राप्त कर सकें। रूस ने भी जहाजों में नया तरीका अपनाया, विशेष टैंकरों और छूट दिए गए बीमा तथा भुगतान प्रबंधों से व्यापार को जारी रखा। इसने भारत रूस ऊर्जा व्यापार को मजबूती दी। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के तहत रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है और अब वह अमेरिकी तेल या दूसरे देशों से तेल खरीद रहा है। इसका उद्देश्य था यह दिखाना कि अमेरिका ने व्यापार वार्ता को अपनी शर्तों पर सफल बनाया है। लेकिन यह दावा भारत सरकार और रूस दोनों ने खारिज कर दिया। रशियन क्रेमलिन ने स्पष्ट कहा है कि भारत किसी भी सप्लायर से तेल खरीदने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि उसने रूसी तेल बिल्कुल बंद कर दिया है। क्रेमलिन ने भी कहा है कि भारत की ऊर्जा रणनीति पुरानी और दीर्घकालिक है और यह नई नहीं है। भारत की विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा उसकी शीर्ष प्राथमिकता है। वह अपनी राष्ट्रीय हित के अनुसार निर्णय लेता है, न कि किसी तीसरे देश के दबाव में। सबसे ताजा डेटा भी यह दिखाता है कि भारत ने रूस से आयात पूरी तरह बंद नहीं किया है। उदाहरण के लिए जनवरी 2026 में भारत ने रूस से अभी भी करीब 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया। यह कुल आयात का करीब 15 से 20% हिस्सा है और पूरी तरीके से शून्य नहीं हुआ। नवंबर-दिसंबर 2025 में भी रूस से तेल की आपूर्ति सक्रिय थी और बाजार विश्लेषकों मानते हैं कि भारत संभवतः रोजाना 0.8 से 1 मिलियन बैरल रूस से लेना जारी रखेगा। रूस ने यह भी कहा है कि उसे भारत से कोई आधिकारिक निर्देश नहीं मिला है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि ट्रंप के दावे बहुत राजनीतिक संकेत हैं, पर वास्तविकता उतनी एक तरफा नहीं है। भारत कई सालों से यह कहता आया है कि वह अपनी ऊर्जा आपूर्ति को विविध बनाना चाहता है, यानी सिर्फ एक देश से निर्भर ना रहे। इसमें सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, ब्राजील और अन्य सप्लायर्स भी शामिल हैं। यह नीति ऊर्जा सुरक्षा और संकट के समय जोखिम कम करने के लिए है, लेकिन विविधीकरण का मतलब यह नहीं है कि तुरंत किसी देश से आयात बंद हो जाए। यह धीमी, योजनाबद्ध और संतुलित रूप से होता है ताकि घरेलू बाजार और रिफाइनरियां प्रभावित ना हो।
ट्रंप के दावे ने आर्थिक और राजनीतिक हलचल भी पैदा की है। कुछ अमेरिकी राजनेताओं ने भारत से रूसी तेल आयात पर कड़े टैरिफ लगाने की बात भी कही, जो भारत अमेरिका व्यापार को प्रभावित कर सकता है। भारत ने इसका जवाब यह कहकर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोपरि रखेगा। भारत की रणनीति साफ है, देश को सस्ता तेल चाहिए और वह उसी से करेगा जो उसकी जरूरत और राष्ट्रीय हित के अनुरूप हो। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।